शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट ना हमने देखा है और ना देखना चाहते हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी खलनायक ने दर्शकों के दिलों में डर भी पैदा किया और सम्मान भी हासिल किया तो वो नाम था प्राण। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक समय ऐसा था जब लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से भी कतराते थे। पर्दे पर उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें सचमुच का खलनायक समझ बैठते थे। लेकिन असल जिंदगी में प्राण बेहद विनम्र, दयालु और मददगार इंसान थे। बाप की दी हुई पिस्टल याद है और पिस्टल देने वाला बाप याद नहीं। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। बचपन में उन्हें अभिनय से ज्यादा फोटोग्राफी का शौक था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कलाकारों में गिने जाएंगे। कहा जाता है कि लाहौर में एक पान की दुकान पर खड़े प्राण को लेखक वली मोहम्मद ने देखा और उन्हें फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया। यहीं से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। 1940 में उन्होंने पंजाबी फिल्म यमला जट में काम किया और धीरे धीरे पहचान बनानी शुरू कर दी। फिर आया भारत का विभाजन। विभाजन के बाद प्राण को लाहौर छोड़कर मुंबई आना पड़ा। यहाँ उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रतिभा जल्द ही पहचान ली गई। डाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी, गोली मारिए सरदार। 50 और 60 के दशक में प्राण बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक बन गए। जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम, मधुमती, दिल दिया दर्द लिया, मुनीम जी और कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे खतरनाक किरदार निभाए कि दर्शक उनसे नफरत करने लगे। उनके अभिनय की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार लोग उन्हें सड़क पर देखकर भी डर जाते थे। कुछ महिलाएं तो उनसे बात तक नहीं करना चाहती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि प्राण वास्तव में वैसे ही इंसान हैं जैसे फिल्मों में दिखाते। ने खुद को केवल खलनायक तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में भी कमाल कर दिखाया। 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने शेर खान का किरदार निभाया। शेर खान एक ऐसा किरदार था जिसने दर्शकों को प्राण का नया रूप दिखाया। पहली बार लोग पर्दे पर उन्हें देखकर तालियां बजा रहे थे। फिल्म का वो मशहूर संवाद और शेर खान की दोस्ती आज भी लोगों को याद है। इस भूमिका ने साबित कर दिया कि प्राण सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि हर तरह के किरदार निभाने में माहिर कलाकार हैं। इसके बाद उपकार में मलंग चाचा, अमर अकबर एंथनी, डॉन, नसीब, कालिया, शराबी और अनेक फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो आज भी अमर हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म उपकार में मलंग चाचा का किरदार निभाने के बाद लोगों की सोच पूरी तरह बदल गई। जो दर्शक कभी उनसे नफरत करते थे वही अब उन्हें प्यार और सम्मान देने लगे। प्राण की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि कई फिल्मों में उनका नाम नायक के बराबर या कभी-कभी उससे भी ऊपर लिखा जाता था। ये सम्मान बहुत कम कलाकारों को मिला है। फिल्म उद्योग में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें अनेक पुरस्कार मिले। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन दर्शकों के दिलों में उनकी जगह हमेशा बनी रही। 12 जुलाई 2013 को प्राण इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका अभिनय, उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनके यादगार किरदार आज भी जीवित हैं। प्राण केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे भारतीय सिनेमा के उस दौर की पहचान थे जब अभिनय को कला माना जाता था। उन्होंने खलनायक की परिभाषा बदल दी और साबित किया कि एक महान कलाकार किसी भी भूमिका को अमर बना सकता है। आज भी जब बॉलीवुड के सबसे महान खलनायकों की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का जिक्र होता है वो है प्राण। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उसके जाने के वर्षों बाद भी लोग उसे उसी सम्मान और प्यार से याद करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।